हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? वेरी नाइस। स्कॉर्पियो देखिए, मई स्टार्टिंग जो है, फर्स्ट वीक जो है, अब मैंने ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 वीक्स में डिवाइड करा है ये, बट मंथली रीडिंग है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इतना फिक्स्ड मत रहिएगा कि फर्स्ट वीक बोला है तो वो फर्स्ट वीक में ही होगी चीज, सेकंड वीक में नहीं हो सकती, आगे पीछे हो सकती है। मंथली रीडिंग है बट थोड़ा ईज के लिए मैंने वीक्स में डिवाइड करा हुआ है। देखिए फर्स्ट वीक में ना आपका चाहे स्टार्टिंग ऑफ मई बोल लीजिए या मई मंथ कंप्लीटली बोल लीजिए, बट इट इज गोइंग टू बी योर लकी फर्स्ट वीक और द इंटायर मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है नए सोर्सेज ऑफ मनी, नए सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। अगर आपको एक जगह से पैसा आ रहा था तो कोई और जगह भी आ जाएगी। मे बी वो जगह खत्म हो जाए, कोई और नई जगह स्टार्ट हो, बट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, नई नई जगह से पैसा आना स्टार्ट होगा। कहीं कोई डेडलाइन थी काम करने की और वो डेडलाइन आ रही थी तो वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर वो डेडलाइन पास थी और अगर आप काम तब तक नहीं कर पाते तो आपका पैसे का नुकसान होता। अब क्योंकि वो एक्सटेंड हो रही है तो पैसे का नुकसान नहीं होगा, ठीक है, वो चीज है। या फिर मैन पावर सपोर्ट मिल रहा है, फिजिकल सपोर्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा लोग मिल रहे हैं जो कि आपका काम कर रहे हैं। तो काम ज्यादा लोग करेंगे तो जल्दी होगा, तो जल्दी अचीव करोगे तो इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होगा। तो क्लाइंट, प्रोजेक्ट, मनी, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। बट वो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, नई बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, पैसा, नया सोर्स ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन जॉब, प्रमोशन, ये सारी चीजें मुझे आती दिख रही हैं आपके पास स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई और मे बी स्टार्टिंग ऑफ मई में ऐसी चीजें हो सकती हैं। ऑल्सो आप ना, मे बी आपको ये लग रहा है कि अच्छा टू मेनी थिंग्स, ठीक है, क्योंकि नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है तो ऑलरेडी जो 2 है उसके साथ तीसरा एड ऑन हो रहा है। सो मे बी आपको ये लगे टू मेनी थिंग्स टू हैंडल, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ऑफकोर्स यू हैव द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, आप बिल्कुल कर पाओगे। एक कहते हैं ना, एक ट्रस्ट बनाइए यूनिवर्स में या अपने खुद की क्षमता में, अपनी पोटेंशियल में, कि हाँ भाई मेरे में काबिलियत है, पोटेंशियल है, स्किल भी है, दिमाग भी है, समझ भी है, सपोर्ट भी है, तो क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। तो उस तरीके से थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हो जाएगा। 3-4 काम आ रहे हैं और उन जगहों से पैसा मिलेगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। सो थोड़ा ना इमोशनली बैलेंस्ड भी होने की जरूरत है। आप अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाओ या इनसिक्योर हो जाओ या गुस्सा हो जाओ तो उससे काम नहीं बनेगा, उससे आपका करियर या फाइनेंस को नुकसान ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारे नुकसान ना हो तो थोड़ा ना अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखिएगा। ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ज्यादा नहीं मतलब ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ओवर सैडनेस नहीं, इनसिक्योरिटी, जेलसी, मतलब हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। थोड़ा इमोशंस को अपने बैलेंस रखिए एंड फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस। आपको जो भी क्रिएटिव काम है आपका, हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में कुछ हो आपका, उनको फॉलो करिए, उनको आगे बढ़िए। सॉरी आप में दिमाग है, विजडम है, आप को पता है कि काम कैसे करना है, क्या करना है, तो उसमें बस आगे बढ़ते जाइए। उसमें बार बार ना सेल्फ डाउट मत करिए कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आगे बढ़िए बस, ठीक है।
सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए स्कॉर्पियो देखिए, आपकी विश पूरी हो रही है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड विश हो, कोई डील क्लाइंट क्रैक हो जाए, मिल जाए ये मुझे, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी चल जाए, प्रॉफिट हो जाए, इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न मिल जाए, जॉब प्रमोशन, कोई भी चीज, क्योंकि प्रमोशन और जॉब चेंज तो आपका पहले फर्स्ट वीक में भी लिखा था, सेकंड वीक में भी आपकी विश पूरी हो रही है। सो आई थिंक आपकी करियर और फाइनेंसेस बहुत ही सॉर्टेड, बहुत ही अच्छे चलने वाले हैं, बट थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से किसी किसी चीजों पे काम करने की जरूरत है, जैसे कि सेल्फ डाउट, तो उसको साइड करने की जरूरत है, ठीक है। एंड आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, जो भी आपने सोचा था वो रियलिटी में कन्वर्ट होता दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी चीज को लेकर, जैसे सेल्फ डाउट है, या अगर आप बहुत मेंटली रेस्टलेस हो जाते हैं, या आप एंग्शियस हो जाते हैं, या आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि भाई मैं फंस गया हूं, ये मेरी टाइप की चीज नहीं है, मुझे ये नहीं करनी है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, बट मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो देखिए, लेट मी ब्रेक इट टू यू, अगर आप कहीं पे भी फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि कोई आके ऐसे मैजिक वॉन्ड घुमाएगा और आपके लिए सडनली चीजें चेंज हो जाएंगी, वो तो होगा नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा स्कॉर्पियो। सो कोई ऐसा हिम्मत करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि आपकी सिचुएशन आप खुद चेंज करो, आपकी सिचुएशन आप ही चेंज कर सकते हो, और उसके लिए आप ही को कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, हिम्मत करके, करेज रख के, स्ट्रेंथ रख के, क्योंकि आपको अभी चीजें क्लियरली नहीं दिख रही हैं, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट एंग्शियस वाला एटमॉस्फेयर, दैट सिचुएशन ना, तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, तब क्लियरली दिखने लग जाएगा आपको। सो अगर आपको अपनी विश पूरी करनी है, तो आपको इस एंग्शियस अटैचमेंट, या ये जो चीज है जो कि आपके लिए नहीं बनी है, या आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आपको उससे, मे बी यही आपकी विश है कि ये प्रोजेक्ट या ये बॉस क्लाइंट ये मेरे लिए नहीं है, मुझे यहां से बाहर निकलना है, और आप में ऑल ऑफ अ सडन सेकेंड वीक में हिम्मत आ रही है, और आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो कि आप वहां से एग्जिट कर रहे हो, और आपकी शायद वो विश पूरी हो रही है। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो थर्ड वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए थर्ड वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो करियर एंड फाइनेंस के लिए थर्ड वीक के लिए? देखिए स्कॉर्पियो, थर्ड वीक में अगेन सेम चीज आई है, थोड़ी बहुत, नॉट एग्जैक्टली, बट आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। थर्ड वीक ऑफ मई में ना आपका मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट वंस हो रहा है, तो एक प्रोजेक्ट से भी पैसा आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अलग अलग जगह से, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो रहा है आपका, और बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप ये बोलो कि मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूं बट मुझे पैसे भी चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। सो बैलेंस बनाइए, सीखिए कैसे बनाते हैं, मल्टीटास्क कैसे करते हैं, जगल कैसे करते हैं, फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं, कि हाँ ये तो रिजिडिटी होगी ना कि एक टाइम पे एक काम, फ्लेक्सिबल होना कि ये भी कर लिया, वो भी संभाल लिया, ये भी संभाल लिया, वो भी संभाल लिया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी काफी जरूरी है यहाँ पे। एंड वो चीज ना फर्स्ट उसमें भी बताई थी, जो मैंने आपको बोला था ना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप में एबिलिटी है कि आप काफी सारी चीजें साथ में अकम्प्लिश कर सकते हो, तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए। थर्ड वीक में भी सेम चीज आ रही है कि भाई पैसा बहुत आ रहा है, बस इस सेल्फ डाउट से बाहर निकलो। एंड काम को ना थोड़ा बोझ समझ के मत करो, काम को थोड़ा फन समझ के करो,
कि मोनोटोनस बोरिंग रूटीन नहीं बनाना है, उसको फन बनाना है ताकि करने में मजा आए। एक एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने कि आपको लगे कि यार ये ऐसी ये चीज मुझे करनी है, ये शौक की चीज है मेरी, और ये मैं आगे और 40 साल 30 साल कर सकता हूं। और सेकेंड वीक में जो था कि कोई ऐसी चीज जो आप नहीं कर सकते हो, नहीं करनी है, वहां से बाहर निकलने वाली वाइब थी। थर्ड वीक में नई चीज है। ऑल्सो थर्ड वीक में मे बी कोई ऐसे कुछ आपको डिफरेंट रीजन मिल रहे हैं सेलिब्रेट करने के, कोई फ्रेंड्स के साथ कहीं पे आप हो, कोई कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई रीयूनियन हो रहा है, मे बी कोई हैप्पी अनाउंसमेंट हो रही है, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, फ्रेंड्स के साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं शायद, या कोई बच्चे या रिलेशनशिप को लेकर कुछ हो रहा है। बट आई थिंक मे बी बिजनेस अच्छा चल गया है, अपॉर्चुनिटी मिली है, पैसा अच्छा है, तो उस वजह से कुछ पार्टी थ्रो कर रहे हो, गेट टुगेदर, या कहीं पे कुछ बाहर जा रहे हो आप लोग, वो भी चीज हो सकती है जहां पे आप लोगों को बता रहे हो कि यू नो लाइक हे हेलो एवरीवन, हमारा ये प्रॉफिट हुआ है और हम ऐसे आगे निकल रहे हैं, सब ऐसा कुछ हो सकता है। बट सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे आप और आपके फ्रेंड्स के बीच में, बिकॉज ऑफ हाउ वेल यू आर डूइंग फाइनेंशियली एज वेल एज प्रोफेशनली। लास्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? लास्ट वीक ऑफ मे, फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो? करियर एंड फाइनेंस के लिए फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो लास्ट वीक ऑफ मे? स्कॉर्पियो देखिए, लास्ट वीक ऑफ मे में हमें बताया जा रहा है कि अगर आपको स्टेबल इनकम और स्टेबल करियर चाहिए, देन यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको सिचुएशन का लाइक यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आप अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे और आप सोचोगे कि दूसरों को आगे बढ़ लेने दो, मैं पीछे फॉलो कर लूंगा, मैं चीज बाद में कर लूंगा और दूसरों को देख के करूंगा तो मेरे लिए इजी भी होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। आप एम्प्रर हो, यू विल हैव टू टेक लीड। दूसरों का वेट करते रहोगे तो फिर तो करते ही रह जाओगे। आपको रिस्क लेना है, चांस लेना है, ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी। दूसरा आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आपको आगे इनिशिएटिव लेना है, अपने बबल से बाहर निकलना है, चाहे वो वर्कआउट करे बाद में या नहीं करे, बट यू विल हैव टू टेक चार्ज। आप लीडर हो, आप फॉलोअर नहीं हो, आप दूसरों का वेट नहीं कर सकते हो। आपको अपने प्लान्स, एम्बिशियस प्लान्स बनाने की जरूरत है, रादर देन बैठे हुए हैं जो हो रहा है ठीक है कर लेंगे, वो वाला एटीट्यूड आपके लिए नहीं चलेगा स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज कुछ तो लाइक ब्रेव बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, बिकॉज एम्प्रर होता ही यही है। जनता एम्प्रर को फॉलो करती है, एम्प्रर जनता को फॉलो नहीं करती, और एम्प्रर रिस्क लेता है ताकि जनता सेफ रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा ना उस तरीके से काम करना और एक वे ऑफ थिंकिंग अपना वो बना लीजिए। ऑल्सो फोर्थ वीक में यूनिवर्स आपको अलग अलग चांसेस या अपॉर्चुनिटीज देंगे जिससे आप अपनी करियर या मॉनिटरली अपना फाइनेंसेस इंप्रूव कर सको और बेहतर बना सको। तो वो अपॉर्चुनिटीज या चांसेस आपको दिए जाएंगे, बट क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही टाइम है क्या गलत टाइम है, कितना आगे बढ़ना है कितना आगे नहीं बढ़ना है, कहां पे रुकना है, उसके लिए यू विल हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इसी इंट्यूशन कुछ और नहीं होती है, इंट्यूशन सिर्फ आपकी समझ होती है। कई बार क्या होता है, हम आसपास कितना कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, कोई पीयर प्रेशर होता है या कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो उनका प्रेशर क्रिएट होता है, तो कई बार इंसान अपने विजडम नहीं यूज कर पाता है, अपनी समझ नहीं यूज कर पाता है, और वो इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले लेता है, वल्नरेबल होता है, इमोशनल होकर डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं करनी है, समझ को सुनना है, अपने समझ के हिसाब से डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ताकि आपको समझ ये चीज की आए कि एक्यूरेट गाइडेंस क्या होगी मेरे करियर और फाइनेंसेस के लिए। ऑल्सो हो सकता है कि कोई इंसान आपके करियर या फाइनेंसेस में, किसी को पता है कि आप किसी एक चीज को लेकर इनसिक्योर हो या आपका डर है और आप नहीं करोगे वो चीज क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज में,
तो अगेन वही गाइडेंस आ रही है कि भाई कंफर्टेबल नहीं हो तो वही चीजें करनी है जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आगे बढ़ो। बिकॉज ऐसा इंसान आएगा जो कि आपकी इनसिक्योरिटी, आपके फियर का फायदा उठाए, इस चीज का फायदा उठाए कि अरे स्कॉर्पियो तो रिस्क नहीं लेता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। या स्कॉर्पियो जो मे बी प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, कोई ऐसा कुछ अटेंड करना है या प्रेजेंट करना है कहीं पे, पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, उन्होंने जाके अटेंड कर लिया किसी और ने और उनको चांस मिल गया। ठीक है, सो बी एन एम्परर एंड फेस योर फियर्स, उसी से ही यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। अदरवाइज तो वो जो आपका डर है ना, वो जहां पर है वो वहीं रहेगा और बढ़ता जाएगा, और तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू स्कॉर्पियो इन एनी वे। तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए प्लीज। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है, सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी जल्दी उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे। जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे। न्यू लाइफ, देखिए स्कॉर्पियो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मुझे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स था, तो वहां पे भी न्यू रिसोर्सेज, न्यू मैन पावर, न्यू टाइमलाइन, न्यू जॉब, न्यू डेजिग्नेशन, प्रमोशन, सब कुछ नया नया दिख रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यू लाइफ का कार्ड है, तो नई लाइफ तो स्टार्ट हो रही है, चाहे नई लोकेशन में हो, नई जॉब में हो, नए डेजिग्नेशन में हो, किसी भी चीज में हो। बट इसकी तरफ ना थोड़ा आपको भी कदम लेना पड़ेगा, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि
आपको सब कुछ सर्व करके प्लेटर पे आपके सामने, मुंह के सामने रखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा आपको भी एफर्ट लेना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये जो नई लाइफ आ रही है, अगर आप ये नई जॉब या नया पैसा इन सब में एंटर करना चाहते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ना पुराने पैटर्न्स को रिपीट ना करो। क्योंकि मुझे ये चीज दिख रही है कि आप ना किसी एक पैटर्न में फंसे हुए हो, और वो एक नेवर एंडिंग, मतलब एक राउंड एंड राउंड, वो एक लूप में फंस गए हो आप। तो आप स्टार्ट होते हो और फिर वापस वही रिपीट होता है पैटर्न, और फिर आप उसी गोल चक्कर में, विशियस लूप में फंस जाते हो। सो अगर आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो जो कि हो रही है, यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सो दैट वो लूप ब्रेक हो, वो पैटर्न ब्रेक हो। अदरवाइज तो आप फिर वापस वही गोल गोल घूमते रहोगे, बाहर कैसे निकलोगे? उस चीज से फिर डिफरेंट करोगे कैसे, अचीव कैसे करोगे जब उसी गोल चक्के में घूमे चले जा रहे हैं? तो सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। हायर पावर से कनेक्ट करने की जरूरत है। इंट्यूशन, विजडम जो पहले भी आया था हमारे पास कार्ड, आपका जो समझ है ना, वो ही आपको हेल्प करेगी। आसपास का कोई इंसान, इमोशनल कोई पार्टनर वार्टनर, ये सब कोई हेल्प नहीं करेगा, आपकी समझ ही आपको हेल्प करेगी। अब आप उसको इंट्यूशन बोल लो, विजडम बोल लो, थर्ड आई चक्रा बोल लो, इंटेलिजेंस बोल लो, आईक्यू बोल, कुछ भी बोल लो, आपकी समझ आपको आगे लेकर जाएगी। उससे कनेक्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप कनेक्ट नहीं करें अभी तक और आपको लगता है मे बी यू नो लाइक आई एम स्लाइटली नाइव एंड आई एम नॉट दैट वाइज, तो भाई विजडम आपको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करके लाना है या हीलिंग करवा के लाना है, क्रिस्टल पहन के लाना है, वो आपके ऊपर है। बट आपका विजडम ही आपका मेन साथी होगा, सपोर्ट सिस्टम होगा। ऑल्सो सेकेंड वीक में यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट स्कॉर्पियो। हियर एंड नाउ का कार्ड है, तो ना पास्ट ना फ्यूचर। पास्ट भी एंजाइटी देता है, एंक्शियस करता है, फ्यूचर को सोच सोच के डिप्रेशन होता है। तो प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। इफ यू वांट रियल हैप्पीनेस और आपको लगता है भाई मुझे खुश रहना है, तो वो मुझे हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, वो होगा नहीं होगा, वो जो हुआ क्या वो अच्छा था क्या वो बुरा था, पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकल के यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। थर्ड वीक ऑफ स्कॉर्पियो, थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ मे। स्कॉर्पियो देखिए, थोड़ा ना आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मे बी आप ऑलरेडी करते हैं, देन तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज है। ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज आपके माइंड में रजिस्टर होती है, वहां से आपका विजडम एक्टिवेट होता है, वाइज हैं आप तो डिसीजन लेते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, देन इट्स फाइन। बट इफ यू डू नॉट, देन यू नीड टू बिकम एन ऑब्जर्वर। आसपास कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कौन आपको यूज कर रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन जो बोल रहा है क्या वो एक्चुअली में मीन करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो जब आप एक्चुअल में अपना विजडम यूज करोगे, अपनी समझ यूज करोगे और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, आपको तब चीजें समझ आएगी। करियर में क्या डिसीजन लेना चाहिए, फाइनेंसेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए, इमोशनल रिलेशनशिप्स में क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो तब आपको समझ आएगा। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेस्टी डिसीजंस, रश्ड डिसीजंस, रुकिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, आगे पीछे नहीं, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए और ऑब्जर्व करिए क्या चल रहा है आसपास। हो सकता है आप में से कई लोग घर में से काम करते हैं, ठीक है, तो घर पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, एंड मे बी आप में से कई लोग पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहते हैं, एक वो घर की वाइब चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्लेस लाइक होम। ठीक है, घर ही है जो आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है, आपको एक सुकून या आपको एक संतुष्टि देता है, सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ ठीक है ये मेरी जगह है, यहाँ पे आई कैन बी माई सेल्फ। सो घर की जैसी कोई और जगह नहीं है, तो घर को, घर के एटमॉस्फेयर को, घर के लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना है। घर पे अगर सुकून होगा, शांति होगी तो आपके
ऑफिस में, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में भी शांति होगी। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम होम बेसिकली, चाहे आपका पर्सनैलिटी हो, ट्रेट हो, ट्रॉमास हो, अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, सो घर को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। घर को ग्रांटेड मत लीजिए। करियर और फाइनेंसेस सब ऊपर नीचे हो जाएगा अगर घर का आपने ध्यान नहीं रखा तो। 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? देखिए स्कॉर्पियो 4th वीक में यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, एंड तक जाइए, बिल्कुल फिनिश करके फिर वहां से एग्जिट करिए। ये नहीं कि कोई चीज स्टार्ट करी फिर बीच में आधी छोड़ दी फिर खत्म, बस फिर या तो सुस्त हो गए, काम ने मन नहीं करा, या आपको लगा कि इतना कर लिया है, काफी है, ऊपर ऊपर से काम चलाओ, मैंने ये चीज सीख लिया, हो जाएगा मैनेज। नहीं, आपके लिए गाइडेंस यही है। दूसरे के लिए मे बी वो वर्कआउट कर जाए ये तरीका, आपके लिए इट विल नॉट वर्कआउट। सो अगर आपने कोई रेस स्टार्ट करी है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक उसको खत्म करे बिना रुकना नहीं है आपने। बीच में वो काम चलाओ वाला सोच के मत छोड़िएगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू स्कॉर्पियो। ऑल्सो देखिए कुछ थोड़ा बहुत ना चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, जॉब, प्रोजेक्ट, बिजनेस पार्टनर, कुछ तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दैट चेंज। ठीक है, जितना आप उस चेंज को फाइट करते रहोगे ना स्कॉर्पियो की, नहीं ये डिफरेंट चीज ये कैसे हो रही है, नहीं मैं तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, और नहीं मैं इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई एम नॉट ओके विद इट, जितना आप उसको रिबेल करोगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। आप इमेजिन करो पानी पूरा इधर बह रहा है या हवा इधर जा रही है और आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। जो फोर्स से चीज आ रही होगी, पानी या हवा, आप नहीं जा पाओगे। सो यू नीड टू गो विद द फ्लो। जो हवा का रुख है उस रुख में आपको चलने की जरूरत है। इस तरीके से सोचिए दैट लाइक आई नीड टू एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग बिकॉज आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो भी होगा अच्छे के लिए हो रहा होगा। सो चेंज को एक्सेप्ट करिए, ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना रेजिस्ट करोगे, उस चीज के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। इजी नहीं बनेगा, उतना ही और डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो वो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए स्कॉर्पियो। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।